बच्चों हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को आगे के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उससे बेस्ट आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आगे वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, देखो इधर। आज हम फंक्शनल ग्रुप आगे पढ़ेंगे। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट आपका है हेलोजन। देखो बच्चों, हेलोजन क्या होता है, देखो हेलो का मतलब, देखो एक्चुअली में क्या है बच्चों कि हेलोजन का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, एंड जेन मतलब होता है फॉर्मेशन। द वर्ड हेलोजन कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड्स हेलो एंड जेन्स। हेलो का मतलब क्या होता है सॉल्ट, एंड जेन्स मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि सॉल्ट फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहां पे तो हेलोजन का एक ग्रुप्स होता है। हेलोजन क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं उसमें सारे। जिस कैसे मैंने आपको बताया कार्बोनाइल का ग्रुप होता है, हेलोजन का एक ग्रुप होता है। और उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप, इसमें ग्रुप में कौन कौन से एटम्स आते हैं। देखो आप यहाँ पे सबसे पहला तो आपका आता है, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब बच्चों इनको हम सभी को क्या बोलते हैं, हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कंबाइनली कॉल्ड हेलोजन फैमिली ग्रुप। अब देखो यहां पे इनको हम शॉर्टकट में एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। अगर आप बुक में अगर कहीं पे भी एक्स लिखा देख लेना तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि एक्स का मतलब होता है हेलोजन। और हेलोजन में क्या क्या आते हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आते हैं, ठीक है। चलो तो आप देखो यहां पे हर एक ग्रुप में जो फंक्शन ग्रुप के जितने भी आपके एलिमेंट्स है, हर एक में आप देखोगे कि हर एक में आपका सिंगल बॉन्ड छोड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक अल्काइल ग्रुप आकर के अटैच्ड होगा। अब वो एक अल्काइल ग्रुप कैसे अटैच्ड होगा, देखो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है यार। ये हमारे पास है RCl, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे अल्काइल क्लोराइड। अब R की जगह पे हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कोई भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड के बारे में, CH3Cl। तो देखो बच्चों यहाँ पे CH3Cl का कॉमन नेम पहले हम बात करते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होगा। देखो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और इसको बोलते हैं क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या होगा बच्चों, मिथाइल क्लोराइड। दिस इज कॉमन नेम, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। उसके बाद अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या होता है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या होगा बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड इसका हो जाएगा कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। यानी कि आईयूपीएसी नेम में आपको क्या करना है, क्लोरीन में ओरो लगा देना है, क्लोरो, और जो उसका एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, CH3CH2Br, तो CH3CH2Br को क्या बोलेंगे हम, तो दिस इज कॉल्ड इथाइल एंड ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड, इस ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो ब्रोमो, और दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 1 2 इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो इथेन। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं समझने के लिए। देखो यहाँ पे ये आपका ये क्या है, आपका CH3CH2CH2, और यहाँ पे आपका है आयोडीन, आयोडीन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो 1 2 3 इसको हम बोलते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। हालांकि कॉमन नेम की जरूरत नहीं है, जनरली आईयूपीएसी पूछते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपाइल। मैं एक बार फिर से रिमाइंडर करता हूं कि अब एन और आइसो क्या होता है, इसका आंसर आपको मिलेगा आइसोमरिज्म में, ठीक है ना। फिलहाल मैं ये शॉर्टकट बताता हूं कि एन का मतलब सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में, कोई भी कार्बन ब्रांच में नहीं है। एन प्रोपाइल आयोडाइड, क्या बोलते इसको बच्चों हम, एन प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा 1 आयोडो, 1 आयोडो, और क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कार्बन कितना यहां पे है, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर आपने यहाँ पे 1 क्यों लिखा? तो देखो एक मैं बता देता हूं कि अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये आयोडीन हो सकता है यहां पे भी आ जाता, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं था। इसमें अगर मैं आयोडीन को यहां लिखूं या यहां लिखूं, दोनों में हम काउंटिंग किधर से करेंगे? अगर ब्रोमीन इधर है, ब्रोमीन अगर यहां पे है तो ब्रोमीन को हम काउंटिंग यहां से करेंगे, अगर ब्रोमीन यहां पे है तो ब्रोमीन को हम काउंटिंग यहां से, या अगर मान लो कि आयोडीन रहता तो दो ही कार्बन है, तो जिधर से आयोडीन लगा रहेगा उधर से हम कार्बन को काउंट करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें 3 कार्बन है, तो इस कारण से क्या होगा, इसका हम लिख सकते हैं क्या, CH3CHI, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज CH3। अब आप देखोगे बच्चों यहां पे कंपाउंड में देखोगे तो आयोडीन का सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, बाकी नंबर्स ऑफ कार्बन तो वही हैं। अब देखो आप यहाँ पे 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए। अब कौन से कार्बन पे बच्चों आयोडीन लगा हुआ? तो सेकंड वाले कार्बन पे लगा हुआ है, तो सेकंड वाले कार्बन पे आयोडीन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका नाम होगा कंपाउंड का 2 आयोडो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन। अब अगर मान लो कि किसी भी स्टूडेंट ने बोला कि आयोडोप्रोपेन, तो आयोडोप्रोपेन से हमको ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि आयोडीन का पोजीशन क्या है। लेकिन अगर मान लो कि हमने यहाँ पे 1 आयोडो या 2 आयोडो ऐसा बोल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आयोडीन का पोजीशन हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई देखो आयोडीन इस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलो तो आप देख लो इसको ध्यान से। अब इसके हम कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड का। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? देखो IUPAC नेम ही डिस्कस करेंगे हम, कॉमन नेम की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो कार्बन काउंट यहां से करेंगे 1 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, या 1 लिखने की जरूरत नहीं, वैसे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे? 2 है, तो कितना हो जाएगा, क्या हो इसका नाम हो जाएगा, इसका ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब इस तरह से मान लो कि मैंने दूसरा यहां पे एग्जांपल लिया, एक ऐसा लंबा सा चेन ले लिया कार्बन का, ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया Cl। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? तो इस कंपाउंड का नाम आपका हो जाएगा क्या, देखो पहले चेक कर लो आप, 1 2 3 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा बच्चों इसका 3 क्लोरो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है बच्चों 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 3 क्लोरो पेंटेन। क्या हो जाएगा आपका 3 क्लोरो पेंटेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। चलो अब इसमें मैं एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताया, देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब दिक्कत यहाँ पे ये है बच्चों कि यहाँ पे दोनों में हैलोजन ही लगा हुआ है, इसके एक साइड से ब्रोमीन है तो दूसरी साइड से क्लोरीन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर आपने बोला था कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक रहेगा उधर से काउंटिंग करेंगे, तो इधर में तो दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप है, तो हम किधर से काउंट करेंगे? तो इसका एक लाइन में आंसर क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करूं तो पहली प्रायोरिटी हम ब्रोमीन को देंगे, तो यानी काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3। तो क्या इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 ब्रोमो, ब्रोमीन का पोजीशन कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन, तो 1 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा 3 थर्ड कार्बन के साथ इसलिए लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, और क्या हो जाएगा बच्चों टोटल कार्बन 3 है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। देखो ध्यान से देखो एक बार फिर से, ब्रोमीन को मैंने क्यों सिलेक्ट किया? तो ब्रोमीन को मैंने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है देन सी, तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, टोटल कार्बन 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इस तरह से किसी भी कंपाउंड का बच्चों हम नोमेनक्लेचर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो हमने हैलोजन के बारे में देखा, और आप लोग कंपाउंड्स बना के देखना, खुद से ही बना के देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं इसे होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे किसके बारे में, हम बात करते हैं यहाँ पे अमाइड।
क्या हम बात करते हैं? अमाइड। अमाइड होता क्या है बच्चों, पहले ये आप समझो। देखो, अमाइड को अच्छे से समझने के लिए हमको थोड़े पीछे जाने पड़ेंगे, एक लेक्चर, दो लेक्चर। तो जब हम दो लेक्चर पीछे जाएंगे तो हमने देखा था कि वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, वहां पे हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, पढ़े थे ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या था आपका OH। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमाइड में होता क्या है बच्चों की, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम OH को हटाते हैं और इस OH की जगह पे हम क्या ऐड करते हैं बच्चों? NH2 ग्रुप ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं। तो OH की जगह पे इंस्टेड ऑफ OH NH2 ग्रुप को हम यहां पे अटैच करते हैं। अब इसके अटैच करने के बाद बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो ध्यान से, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम, यानी कि फंक्शन ग्रुप बोलेंगे हम, इससे बेस्ट कंपाउंड बनेगा, इसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। तो अब देखो यहां पे इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा? HC डबल बॉन्ड O NH2। क्या होगा बच्चों? देखो एक बार फिर से देखो आप, HC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज कॉल्ड फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड। अब इस कंपाउंड का ये जो हो गया बच्चों, ये हो गया आपका कॉमन नेम, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो, कार्बन एक है तो इसमें क्या लिखेंगे हम? बोलेंगे इसको हम मीथेना, मीथेनामाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? मीथेनामाइड। तो मीथेनामाइड क्या हो गया इसका? दिस इज आईयूपीएसी नेम, और ये क्या होगा? इसका कॉमन नेम हो गया। अब इस तरह से अगर मैं बात करूं आपको यहां पे CH3 डबल बॉन्ड O NH2, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपाउंड के कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा बच्चों? तो एसीटामाइड। दिस इज कॉल्ड एसीटामाइड। दिस इज कॉमन नेम, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों? तो कार्बन टोटल कितने हैं? नंबर्स ऑफ कार्बन 2 हैं, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन, और इथेन में अमाइड लगाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। दिस इज आईयूपीएसी नेम। तो ये इसका हो गया कॉमन नेम, और ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है बच्चों। अब इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। देखो ध्यान से देखना आप, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे, देखो काउंटिंग हम किधर से करेंगे? नो डाउट काउंटिंग हम राइट साइड से करेंगे, क्योंकि राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है कार्बन के। तो 1 2 3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे बच्चों हम? इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे इसको प्रोपेनामाइड। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड इज द आईयूपीएसी नेम। ऊपर वाले में क्या लिखा था हमने? इथेनामाइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों? प्रोपेनामाइड, या इसको हम ऐसे ही बोलते प्रोपेनवानामाइड, प्रोपेनवानामाइड, या प्रोपेनामाइड भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपेनामाइड। ठीक है। अब इसी कंपाउंड्स, इसी फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड हम क्या करते हैं? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम? एग्जांपल्स। कौन से एग्जांपल्स? तो इमेजिनरी वाले एग्जांपल्स। ये तो हमने कौन सा देखा? रियल वाले स्ट्रक्चर वाले एग्जांपल। अब हम इसके इमेजिनरी स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो इधर, अब देखो यहां पे इमेजिनरी की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले कंपाउंड से। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो यहां पे NH2 है, C डबल बॉन्ड हो। अब देखो यहां पे 1 2 3, वही प्रोपेनामाइड। दिस इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है तो क्या आएगा? देखो इधर, इस वाले कंपाउंड को क्या, देखो यहां पे 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेना। इसका था, इसका नाम टोटल कार्बन कितने? 5 है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनामाइड। पेंटेनामाइड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने कार्बन है उनको काउंट करके उनके नाम को क्या करना है? लिख देना है हम लोग को। ठीक है। अब इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? देखो आप यहां पे 1 2
4 टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, और अमाइड लगता है क्या हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों ब्यूटेना अमाइड। तो इस तरह से हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके 10th क्लास में शायद ही हो पाएगा, क्योंकि बेसिकली ये जो पार्ट है दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास 11th। अगर मान लो कि इनकेस अगर आता है तो एनटीएससी में आते हैं इससे क्वेश्चंस, नोमेनक्लेचर में पूछ सकता है बताओ इस कंपाउंड का राइट दी आईयूपीएस नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, या ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकता है कि राइट ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड, जो आपके पास कंपाउंड देगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर मान लो पूछेगा प्रोपेनामाइड का स्ट्रक्चर बनाओ तो आप इसको ऐसे लिखना, या अगर और इसको अच्छे से लिखना है तो आप इसके इमेजिनरी स्ट्रक्चर ना लिख करके आप इसके रियल स्ट्रक्चर को भी लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि एग्जामिनेशन में आप इमेजिनरी लिखने से बचना, क्योंकि इमेजिनरी का मेन जो वैल्यू है वो क्लास 11th में है। 10th क्लास में जनरली टीचर्स लोग रियल स्ट्रक्चर को ही मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। एनीवे फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या, अभी आज के लेक्चर में हमने क्या अभी पढ़ा, हमने अभी पहला फंक्शन ग्रुप कौन सा पढ़ा था अभी आज के लेक्चर में, तो हमने पढ़ा था हेलोजन अमाइड। अब हम बात करते हैं साइनाइड के बारे में। किसके बारे में बच्चों, साइनाइड। देखो यहाँ पे साइनाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों C≡N होता है, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे C≡N होता है, हालांकि C≡N में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है लगा हुआ। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो आगे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, या आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं C≡N को क्या बोलते हैं बच्चों, साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनाइड। अब देखो आप यहाँ पे, अगर मैं साइनाइड के बाद तो साइनाइड के बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं आपको। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वर्ल्ड का सबसे डेंजरस पॉइजन जो होता है, जहर जो होता है, वो इसी से बनता है, इसी ग्रुप से बनता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे KCN। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम साइनाइड। ये इतना खतरनाक जहर होता है कि अगर कोई भी अगर मान लो कि अगर 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा, मैंने 2 सेकेंड में ही मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही मतलब कि खतरनाक पॉइजन इससे बनते हैं, और यही कारण है कि इस ग्रुप के मोस्टली कंपाउंड्स का यूज जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। एनीवे फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम इसको क्या देखते हैं, हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन ग्रुप पे, ठीक है ना। देखो तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे पहला कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, CH3 C≡N। अब देखो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, तो इस कंपाउंड के 2 नाम हो गए हर एक कंपाउंड की तरह। पहला इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड, दिस इज कॉमन नेम। तो मिथाइल साइनाइड बच्चों इसका कॉमन नेम हो गया। इसका IUPAC नेम क्या होगा, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। और देखो इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर में हम नाइट्राइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल किसमें लगाते हैं हम, IUPAC नोमेनक्लेचर में, नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन नाइट्राइल। हालांकि ई मत लिखना आप इथेन में, ETHAN लिखना, और नाइट्राइल हम किसकी जगह पे, उसी की जगह पे जो फंक्शन ग्रुप रहता है उसके नाम को हम लिख देते हैं, जिसका नाम क्या हो, इथेन नाइट्राइल। अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां पे, देखो दिस इज CH3 CH2 C≡N। अब इस वाले कंपाउंड का IUPAC और कॉमन नेम क्या होगा, देखो पहले कॉमन नेम की बात करें हम तो इसको बोलते हैं इथाइल, और ये हो गया साइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल साइनाइड। लेकिन अगर आप IUPAC नेम लिखते हो तो हमको इस वाले कार्बन को भी काउंट करना पड़ता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चों, 3, 1 2 3, तो क्या हो गया प्रोपेन, और क्या हो जाएगा नाइट्राइल। नाइट्राइल, ठीक है। तो प्रोपेन नाइट्राइल क्या हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया, ठीक है।
चलो अब इसके कुछ इमेजिनरी देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। देखो पहला कंपाउंड हमारे पास ये है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास कंपाउंड नेक्स्ट ये है, तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, तो 1 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन, और हेक्सेन में नाइट्राइल लगा दो आप, हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, या हेक्सेन 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, या हेक्सेन नाइट्राइल। टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन नाइट्राइल। ठीक है, चलो तो इस तरह से साइनाइड पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरह से हम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है नाइट्रो। नाइट्रो का होता है NO2। ठीक है, नाइट्रो में भी क्या होता है बच्चों, एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कहीं पे भी रहेगा, साइनाइड में भी हमने देखा, हेलोजन में भी देखा। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ही ये होता है कि उस कंपाउंड में, उस ग्रुप में, फंक्शन ग्रुप में एक कोई आकर के अल्काइल ग्रुप आने वाला है, या अराइल ग्रुप भी हो सकता है। वो अराइल मतलब फिनाइल वाला ग्रुप, बेंजीन वाला, साइक्लिक वाला ग्रुप। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे इसका, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चों कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों इक्वल ही होता है यानी दोनों में कोई चेंजेस नहीं होते। अब देखो यहां पे बहुत आसान है इसका नोमेनक्लेचर। देखो CH3NO2 को हम जनरली क्या बोलते हैं, नाइट्रो। नाइट्रो, और एक कार्बन इसलिए क्या बोलते हैं, मीथेन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन इज द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। अब इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, CH3CH2NO2। तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रो इथेन। ठीक है, इस तरह से इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, CH3CH2CH2NO2। क्या होगा नाम, देखो इधर, तो 1 2 3 क्या नाम होगा इसका, 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब यहां पे 1 क्यों लिख रहे हैं बताने की मुझे जरूरत नहीं, मैंने कई बार बता दिया है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 नाइट्रो, टोटल कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब इस तरह से अगर मैं इसी कंपाउंड को दूसरे तरीके से लिखूं, देखो CH3CH, और ये क्या हो जाएगा आपका NO2, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। अब मैंने यहां पे CH क्यों लिखा, सबको पता है ना, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3, और एक इधर से आके जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो, देखो अब नाइट्रो का पोजीशन बच्चों कौन सी जगह पे है, 2 पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक इमेजिनरी स्ट्रक्चर की बात, तो कुछ नहीं करना है। इमेजिनरी स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर्स बना करके उसके नाम दे देने हैं। देखो यहां पे सपोज मान लो कि हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है और आपसे बोला जाएगा कि चलो बताओ बच्चों इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड को IUPAC नेम बताने के लिए क्या करें हम, देखो यहां पे 1 2 3, यहां से काउंट नहीं करेंगे, यहां चूंकि कार्बन हमको काउंट करना है, तो 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा नाइट्रो, 1 नाइट्रो क्या बोलेंगे हम, 1 नाइट्रो प्रोपेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 हैं। इस तरह से मान लो कि मैंने एक दूसरा एग्जांपल यहां पे लिया, हमारे पास ये एक दूसरा कंपाउंड है, देखो यहां पे ऐसा, और ये हमारे पास ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, तो अब इन कंपाउंड्स का नाम क्या होगा, ये चलो अगर ये ज्यादा डिफिकल्ट है तो चलो मैं इसको कट कर देता हूं। चलो इसको बता दो आप कि ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बता दो आप। चलो देखो,
तो कुछ नहीं करना है आपको, काउंट कहां से करना है बच्चों, यहां से 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 नाइट्रो, टोटल कार्बन 5 है, तो क्या हो जाएगा 1 नाइट्रो पेंटेन, 1 नाइट्रो पेंटेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ठीक है, 1 नाइट्रो पेंटेन, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको मैं इरेज करता हूं। चलो देखो इधर, देखो बच्चों एक्चुअली में क्या है कि जो मैं अभी टॉपिक बताने वाला हूं वो 10th क्लास में नहीं है, वो 11th क्लास में है, और इसके साथ ही साथ आपके NTSC में भी है। वो आप NTSC का अगर एग्जाम दोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट का टॉपिक का नाम है आपका अमाइंस। अमाइंस, अब अमाइंस एक्चुअल में होता क्या है पहले मैं ये बता देता हूं। देखो अमाइंस का ओरिजिनेशन अमोनिया से हुआ है। अब हमारे जितने ही बच्चे ये सबको पता होगा कि अमोनिया क्या होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो NH3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अमोनिया NH3। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं यहां पे, अमोनिया का स्मेल बहुत ही खराब होता है। अब वो ऐसा होता है कि मतलब जो स्मेल हमारे यूरिन से आता है, जो स्मेल हमारे यूरिन से आता है वही स्मेल अमोनिया का भी होता है। सोच लो कितना खराब हो सकता है। तो जितने भी अमाइंस है बच्चों, अमाइंस का पेरेंट जो है वो किसको कहा जाता है, पेरेंट्स कहा जाता है इसको, अमोनिया को। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे और उस एक हाइड्रोजन के जगह पे हम एक अल्काइल ग्रुप को यहां पे AR ग्रुप को लगा देंगे या R ग्रुप को लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका RNH2। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। इसी को बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। इसके बाद फिर से एक और H को हटाएंगे और एक और R को लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों RNH। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी अमाइन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, 2 डिग्री अमाइन। देखो क्या देख रहे हैं यहां पे कि हर एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल रहा है, उसके जगह पे अल्काइल ग्रुप आके जुड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, यहां पे फिर से एक आप क्या करो, H को निकालो और R को जोड़ दो, तो ये क्या बनेगा बच्चों, R क्या बनेगा आपका, RNR। अब इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टर्सियरी। क्या बोलते हैं इसको हम, टर्सियरी अमाइंस। टर्सियरी अमाइन, एंड टर्सियरी अमाइन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, 3 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। अब ये 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, दिस इज पार्ट ऑफ प्योरली ऑफ क्लास 11। तो फिलहाल तो आप ये समझ लो, याद रख लो कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है। हालांकि इस पे बेस्ड नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये तो कंफर्म है। ज्यादा नहीं, सबके एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे, क्योंकि इसका पूरा का पूरा तो आपको 11th क्लास में पढ़ना है, तो मैं जस्ट इसका टच करवा दूंगा कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं घर से बनाने के लिए, ठीक है ना। आप बना लोगे और पिछले वाला होमवर्क भी बना लिए होगे आप लोग, ठीक है ना। चलो तो आपको ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन मैं घर से बनाने के लिए दे देता हूं, बना लोगे आप।
चलो बच्चों, तो ये 5 जो मैंने होमवर्क दिया आप घर से बना लोगे 5 क्वेश्चंस। बाकी नहीं आएंगे तो आप मुझे ग्रुप में ही मैसेज कर दोगे, तो फिर मैं उसका आंसर दे दूंगा, या तो फिर कल आप डिस्कस को लाइव डीसीएस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना है। ऑल द बेस्ट।